Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the 10th chapter from your book Dear to All the Muses, and the name of the chapter is My Greatest Olympic Prize, written by Jesse Owens. Jesse Owens was a great short distance runner and an Olympic champion. जो जैसे ओवेंस थे वो शॉर्ट डिस्टेंस रनर थे और एक ओलंपिक चैम्पियन थे. Here he tells of a personal experience at the 1936 Olympic Games held in Berlin. और यहाँ पे वो 1936 में जो बर्लिन में ओलंपिक गेम्स हुए उनके बारे में अपने जो निजी एक्सपीरियंसेस थे उनके बारे में बताते हैं. अबाउट दैट टाइम, उस समय हिटलर वॉज प्रीचिंग टू द जर्मन्स हिज थ्योरी. जो हिटलर था वो जर्मन्स को अपनी थ्योरी जो था उसका प्रसार कर रहा था, अ मास्टर रेस. इसका मतलब क्या था? दैट इज़ दैट द जर्मन्स वर सुपीरियर टू ऑल अदर पीपल. कि जो जर्मन्स थे वो बाकी सारे लोगों से जो थे सुपीरियर थे, अच्छे थे. डिड ऑल जर्मन्स बिलीव इन दिस थ्योरी? क्या सारे जर्मन लोग जो थे वो इस थ्योरी में, इस सिद्धांत में विश्वास रखते थे? रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट. इस पैसेज को पढ़िए और खुद ही पता लगाइए. डिड लुस लॉन्ग बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ मैन? क्या लुस लॉन्ग जो थे वो जो इंसान था उसके जो बराबरी थे उसमें विश्वास रखता था? विच ऑफ हिज एक्शन शोज दिस? उसका कौन सा ऐसा काम था जो इस चीज़ को दर्शाता है कि वो जो इंसानियत थी, जो इंसान था उसमें बराबरी का दर्जा होना ये चीज़ मानता था. तो चलिए करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. इट वॉज़ द समर ऑफ 1936. 1936 की गर्मियों के दिन थे. द ओलंपिक गेम्स वर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन. और ओलंपिक खेल बर्लिन में हो रहे थे. बिकॉज एडॉल्फ हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड दैट हिज परफॉर्मर्स वर मेंबर्स ऑफ अ मास्टर रेस, नेशनलिस्ट फीलिंग वर रनिंग हाई. अब क्योंकि एडोल्फ हिटलर ने मूर्खतापूर्ण इस बात पर जोर दिया कि उसके खिलाड़ी श्रेष्ठ जाति के थे, इसलिए राष्ट्रीयता की भावनाएं जो थी वो चरम पर थी. आई वॉज ट्रू वरीड अबाउट ऑल दिस. और मैं भी इससे बहुत चिंतित. आई वॉजंट टू वरीड अबाउट ऑल दिस. मैं इससे बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं था. I had trained, sweated and disciplined myself for 6 years with the games in mind. और कहते कि मैंने जो था पिछले 6 वर्षों से ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखकर जो अभ्यास किया था, with the games in mind while I was going over on the boat, all I could think about was taking home 1 or 2 of those gold medals. I had my eye especially on the long jump. और कहते कि मैंने अपने आप को अनुशासित किया हुआ था, पसीना बहाता था जबकि मैं इस नाव में सवार था. मैं इस बारे में सोचता था कि कैसे 1 या 2 स्वर्ण पदक जीत कर जो है वो मैं घर ले जाऊँ. A year before, I had set the world record of 26 feet 8.5 inches. Everyone expected me to win that Olympic event hands down. और कहते विशेष रूप से मेरी निगाह लंबी कूद पर थी. साल पहले ही मैंने 25 फुट और 8.5 इंच का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था. सभी को उम्मीद थी कि इस ओलंपिक खेल को मैं आसानी से जीत लूँगा. I was in for a surprise when the time came for the long jump trials. I was startled to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice laps. और कहते मैं चकित रह गया जब लंबी कूद के आरंभिक चरण का समय आया तो मैं देखकर चौंक गया कि एक लंबा लड़का अभ्यास के लिए 25 फुट की जो कूद लगा रहा था. He turned out to be a German named Louis Long. और वो एक जर्मन था जिसका नाम
लोज़लोंग था. I was told that Hitler had kept him hidden away, evidently hoping he would win the jump. और कहते कि मुझे बताया गया कि हिटलर ने उसे छिपा कर रखा था और उम्मीद करता था कि वह कूद जीत लेगा, यानी कि वो जो जंप है उसको वो जीत लेगा. I suppose that if Long won, it would add some new support to the Nazis' Aryan superiority theory. और कहते मैंने सोचा कि यदि लॉन्ग जीत गया तो इससे नाजियों की श्रेष्ठता के सिद्धांत को बल मिल जाएगा. आफ्टर ऑल आई एम अ निग्रो. कहते कि आखिर मैं एक अश्वेत हूँ. A little hot under the collar about Hitler's way, I determined to go out there and really show their father and his master race who was superior and who was not. और कहते हिटलर के तौर तरीकों को थोड़ा क्रोधित होकर मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं हिटलर और श्रेष्ठ जाति को ये दिखा दूंगा कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं. अब श्रेष्ठ जाति हिटलर ने किसको बोला था? जर्मन्स को बोला था. An angry athlete is an athlete who will make mistakes, as any coach will tell you. एक क्रोधित खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो गलतियां करेगा, जैसा कि कोई भी कोच आपको बता देगा. I was not exception. और कहते कि मैं इस बात का अपवाद नहीं था. On the first of my 3 qualifying jump, I leaped from several inches beyond the take-off board for a no jump. और कहते कि योग्यता वाली 3 छलांग में से पहली छलांग में कूदने वाली रेखा से कई इंच आगे चला गया और कूद नहीं मानी गई. On the second jump I was even worse. और दूसरे जंप में मैंने और भी बुरा किया. Did I come 3000 miles for this? कहते कि क्या 3000 मील मैं इसीलिए आया था. I thought bitterly. कहते कि मैंने बड़ी कड़वाहट के साथ ये सोचा. To fall in the trial and make a fool of myself. और कहते 3000 मील दूर चल के मैं इसलिए आया था कि अभ्यास कूदों में मैं असफल हो जाऊं और अपनी मूर्खता दिखाऊं. Walking a few yards from the pit, I kicked disgustedly at the ground. Suddenly I felt a hand on my shoulder. और फिर कहते कि कूदने के स्थान से कुछ दूर जाकर मैं निराश होकर ज़मीन पर खुद को पटका. अचानक मैंने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस जो था वो किया. और ये हाथ किसका था? I turned to look into the friendly blue eyes of the tall German long jumper. और कहते कि मैंने घूमकर अपने आप को लंबी कूद वाले एक लंबे जर्मन के मित्रतापूर्ण आँखों में जो था वो देखा. He had easily qualified for the final on his first attempt. और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो था क्वालिफाई कर गया था. किस चीज़ के लिए? लॉन्ग जंप के लिए. He offered me a firm handshake. और कहते कि उसने जो था बड़े गर्म जोशी के साथ मेरे साथ हाथ मिलाया. जैसे ओवेंस आई एम लोज़लोंग. फिर वो कहते हैं कि मैं लोज़लोंग हूँ. आई डोंट थिंक वी हैव मेट. मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं. ही स्पोक इंग्लिश वेल. वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलता था. दो विद अ जर्मन ट्विस्ट टू इट. उसने साफ सुथरी अंग्रेजी में कहा जबकि उसमें जर्मनी प्रभाव था, यानी कि जब वो इंग्लिश बोल रहा था तो लग रहा था कि कोई जर्मन बोल रहा है, लेकिन वो इंग्लिश अच्छी बोल रहा था. Glad to meet you, I said. मैंने कहा कि तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई. Then trying to hide my nervousness, I added, how are you? फिर कहते कि मैंने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए उससे पूछा, तुम कैसे हो? I'm fine. The question is how are you? वो कहता कि मैं तो ठीक हूँ, पर प्रश्न ये है कि आप कैसे हो? What you mean? I asked. मैंने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है?
समथिंग मस्ट बी एजिंग यू, ही सेड। उसने कहा कि ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हें जो है वो परेशान, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। Proud the way foreigners are when they are mastered in a bit of slang, you should be able to qualify with your eyes shut. और कहता है कि निश्चय ही कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। और फिर उसने कहा कि जिस तरह विदेशियों को थोड़ा सा स्लैंग मारने में महारत हासिल होती है, उस पर गर्व है। तुम्हें अपनी आंखें बंद करके क्वालिफाई करने में सक्षम होना चाहिए। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। आई नो इट, मैं जानता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन। और कहते कि और किसी से ऐसा कहकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर। नेक्स्ट कुछ जो थे मिनट, उसके लिए हम एक साथ ही थे, हमने एक साथ बात की। आई डिडंट टेल लॉन्ग व्हाट वाज ईटिंग मी। और कहते कि मैंने लॉन्ग को नहीं बताया कि क्या चीज़ थी जो मुझे परेशान कर रही थी। बट ही सीम टू अंडरस्टैंड माई एंगर। लेकिन कहते ऐसा लगा जैसे वह मेरे क्रोध को समझ रहा था। एंड ही टुक पेन्स टू रिएश्योर मी। और उसने मुझे फिर से आश्वस्त करने की भरपूर कोशिश की। Although he had been schooled in the Nazi youth movement, he didn't believe in the Aryan supremacy business any more that I did. कहते कि यद्यपि उसने नाजी युवक आंदोलन में प्रशिक्षण जो था वो प्राप्त किया था, परंतु आर्य जाति की सर्वश्रेष्ठता के मामले में उसका विश्वास उतना ही नहीं था जितना कि मेरा। We laughed over the fact that he really looked the part, though an inch taller than I. He had a lean, muscular frame, clear blue eyes, fair hair, and a strikingly handsome face. और कहते कि हम इस बात पर खूब हंसे कि वह शारीरिक रूप से श्रेष्ठ जाति का लगता था। मुझसे 1 इंच लंबा, उसका शरीर एकहरी मांसपेशियों वाला था। उसकी आंखें स्वच्छ थीं, नीली थीं, चमकीले बाल और चेहरा बहुत अधिक सुंदर था। Finally, seeing I had calmed down, he pointed to the take-off board. और कहते अंत में जब उसने मुझे शांत देखा तो उसने कूद आरंभ करने वाले स्थान की ओर इशारा किया। Look, he said. देखो, उसने कहा, why don't you draw a line a few inches behind the board and aim at making your take-off from there? और कहता कि तुम बोर्ड से कुछ इंच पीछे एक रेखा क्यों नहीं खींच लेते और अपना उद्देश्य या लक्ष्य वहीं से कूद लेने का तुम निश्चय क्यों नहीं कर लेते? You will be sure not to foul and you certainly ought to jump far enough to qualify. और कहते हैं मुझे विश्वास है कि तुम गलती नहीं करोगे और फिर तुम क्वालिफाई करने के लिए, लॉन्ग जंप के लिए जितना तुझे लंबी कूद लगानी है तुम लगा पाओगे। What does it matter if you are not first in the ट्रायल? और कहते कि आप ट्रायल में फर्स्ट नहीं आए हो तो कहते फिर क्या हुआ? टुमारो इज़ व्हाट काउंट्स। और कहते कि असली महत्व तो कल का है। Suddenly, all the tension seemed to be out of my body as the truth of what he said hit me. और कहते कि उसने कहा उस बात का सत्य समझ में आते ही अचानक मेरे शरीर से जो तनाव था वो निकल गया था। Confidently, I drew a line a full foot behind the board and jumped from there. I qualified with almost a foot to spare. और फिर कहते कि विश्वासपूर्वक मैंने बोर्ड से पूरे 1 फुट पीछे एक रेखा खींच दी और वहीं से कूद लगाई। और कहते मैंने लगभग 1 फुट अधिक कूद कर सफलता प्राप्त कर ली। That night I walked over to Luz Long's room in the Olympic Village to thank him. और कहते कि उस रात में चलकर ओलंपिक गांव में लुज लॉन्ग के कमरे में उसे धन्यवाद करने के लिए गया। धन्यवाद करने के लिए क्यों किया था? क्योंकि लुज लॉन्ग ने उसे एडवाइस किया था कि वो बोर्ड के पीछे जो है एक लाइन लगाए और उसी लाइन से वो अपना जो है जंप करने के लिए फोकस करे तो उसे सक्सेस मिलेगी और उसे सक्सेस मिली भी।
इसलिए वो लुस लॉन्ग का थैंक्स करने गया था. आई न्यू दैट इफ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे. वी sat in the quarters and talked for 2 hours about athletics, ourselves, the world situation, a dozen other things. और कहते मैं जानता था कि अगर मैंने उसके अनुसार ना किया होता तो मैं अगले दिन अंतिम जो मेरा युद्ध था यानी कि जो अंतिम प्रयास था उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाता. हम उसके स्थान पर 2 घंटे तक बैठे और खेलों के बारे में, अपने बारे में, संसार की स्थिति पर और 1 दर्जन अन्य विषयों पर जो था वो बातें करते रहे. When I finally got up to leave, जब मैं अंत में जब विदा लेने के लिए कहते उठा, we both knew that a real friendship had been formed. कि हम दोनों के बीच में जो थी एक वास्तविक मित्रता जो थी, जो सच्ची मित्रता थी वो हो चुकी थी. Luz would go out to the stadium the next day trying to bear me if he could. और कहते अगले दिन लुस लॉन्ग इस इरादे से स्टेडियम में जाएगा कि वह मुझे हराने की भरसक यत्न कर सके. But I knew that he wanted me to do my best even if that meant my winning. लेकिन कहते कि मैं जानता था कि वो ऐसा क्यों करेगा, ताकि मैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं, चाहे इसका अर्थ मेरी जीत ही क्यों ना हो. As it turned out, Luz broke his past record in doing so. He pushed me on to the peak performance. और कहते यही हुआ कि लुस ने अपना पुराना कीर्तिमान तोड़ा. ऐसा करके उसने मुझे अपना चोटी का प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया था. I remember that at the instant I landed from my final jump, that one which set the Olympic record of 26 feet 5 inches, he was at my side congratulating me. और कहते कि मुझे याद है कि जैसे ही मैंने अपनी अंतिम कूद के लिए छलांग लगाया, जिसने 26 फुट 51.5 का कीर्तिमान जो था वो स्थापित कर दिया है. Despite the fact that Hitler glared at us from the stands not 100 yards away, Luz shook my hand hard, and it wasn't fake smile with a broken heart sort of grip either. और कहते कि वह मेरे बगल में ही खड़ा था होकर मुझे बधाई दे रहा था. कौन बधाई दे रहा था? लुस लॉन्ग. बावजूद इसके कि 100 फुट से भी कम दूरी पर से हिटलर जो क्रोध से हमें घूर रहा था, उसने मुझसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया. किसने? लुस लॉन्ग ने. और यह टूटे हृदय की मुस्कुराहट जैसी छोटी कमजोरी नहीं थी. ये जो ग्रिप थी वो बहुत मजबूत थी. You could melt down all the gold medals and cups I have, and they wouldn't be a plating on the 24 carat friendship I felt for Luz Lång at that moment. 24 carat friendship क्यों बोला? क्योंकि जो 24 carat friendship थी वो क्या थी? बिल्कुल सच्चे सोने की तरह, जो खरे सोने की तरह खरी थी. आप मेरे सभी स्वर्ण पदकों और कहते के जो थे कपों को पिघला डालें तो उसका सारा स्वर्ण उस सच्ची और पवित्र मित्रता की प्लेट के बराबर भी नहीं हो सकता जो मैंने लुस प्रति अनुभव की थी. यानी कि उसे अपने सारे मेडल्स और कप्स जो जीते थे वो उस मित्रता के सामने बहुत कम जो थे वो कीमती महसूस हो रहे थे. I realized then too that Luz was the epitome of what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said the important thing in the Olympic Games is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well. और कहते तब मैंने ये महसूस किया कि लोग इस बात का अच्छा उदाहरण था जो आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक पियर डी कुबेर्टिन के मन में रही होगी, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि ओलंपिक खेलों में
जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसमें भाग लेना। जीतना जीवन में आवश्यक नहीं है जितना कि मुकाबला करना। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़। आई होप कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा और आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ, नए लेसन के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।